आज उस बेटे का जन्मोत्सव है। मैं उनके माँ के साथ बैठा हुआ हूँ। चाहे दुनिया जो भी कह ले, माँ की छाती तो जरूर कूकती होगी अपने बेटे के लिए, क्योंकि माँ का गोद सुना करके वो लाल इस धरती को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा करके चला गया। हिम्मत नहीं हो रही है। मैं उस माँ से बात करना चाहूँगा, उस बेटे के लिए, उस लाल के बारे में दो शब्द। आज उसका जन्मदिन है। हम लोग सारे लोग जुटे हुए हैं। लगता नहीं है कि वो नहीं है। वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो आएगा। उसका कहना था कि जब मेरा जन्मदिन है तो मेरी माँ का भी है और अच्छे से उस दिन रहना है और अच्छे से सेलिब्रेट करना है। इसलिए हम लोग सारे फैमिली वाले जुटते हैं। माँ एक ऐसा शब्द जो बेटे के लिए हर समय वो लाल तो स्वर्ण अक्षरों में लिखवा करके अपना नाम रोशन करके, चाहे वो अपने माँ बाप का हो, चाहे गांव का हो, चाहे इस राज्य का हो, चला गया। क्या क्या चीज़ें पसंद थी उस लड़के को? खाने में सबसे ज़्यादा खीर, गरीबों को मदद करना, खुद से पढ़ना बहुत पसंद। उसकी रात छोटी हो जाती थी पढ़ाई करते करते, और क्रिकेट खेलना, और सारे रिलेशन को एक कड़ी में बांध के चलना। वो जब उसके ऑफिसर हम लोग को इनवाइट किए खाने, तो बोला कि मेरे फैमिली बहुत बड़ी है सर, आपको टेंट लगवाना पड़ेगा। किसी को भी दूसरा नहीं बोलता, सारे लोग उसके अपने थे, कोई उसके लिए पराया नहीं। इसीलिए सबको एक सूत्र में बांधे रखता था वो लड़का। था ही ऐसा चुलबुल, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गुरु हो, सबको क्षण में अपना बना लेता था। और उसकी परिवार, जैसा कि उनकी माँ कह रही हैं, सबको उसका परिवार बहुत बड़ा, क्योंकि किसी से बैर नहीं था और पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, उस सबको एक सूत्र में बांधे रखता था। आखिरी बात अपने बेटे से, आखिरी बात 19 अप्रैल 19 को ही वीडियो कॉल पे बात हुई। वीडियो कॉल किए उस दिन हमारी नातिन का मुँह जूठी होने वाला था, फंक्शन था घर में। वो यूनिफॉर्म में था, कहीं जा रहा था, वीडियो कॉल पे देखे उसको, उठाए कॉल 6 बजे, सुबह का 6 बज रहा था। बोला माँ आप तो चमक रहे हो, मेरे से बहुत स्नेह, बहुत मजाकिये लहजे में रहते थे वो। बोले मैं कहाँ हम चमक रहे हैं, लेकिन वो तो तुम चमक रहे हो, अभी तुम कुछ भी किए भी नहीं है। फिर उस दिन पूर्णमासी था। हम बोले अनु प्रणाम करो, सूर्य भगवान को आज पूर्णमासी है। हाँ माँ देखो कर लिए, देखिए कर लिए प्रणाम। बोले आप तो चमक रहे हो, हमसे ज़्यादा तो तुम चमक रहे हो। राकेश जी मैसेज में बात हुआ, कब आओगे? आओ, दादी का एकादशी बैठाना। आएंगे माँ जल्द ही। उगता हुआ सूरज माँ को चमकते हुए कहता हुआ अस्त हो गया, और इस मिट्टी को अमर कर गया, उस परिवार को जोड़ करके चला गया। जैसा कि आप जन्मोत्सव देख रहे हैं, यहाँ के सारे लोग, चाहे वो प्रबुद्ध नागरिक हो या जिला प्रशासन हो, आज के दिन सबको आते हैं और उसका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वो था ही ऐसा कि सबके मन को मोहित कल भी करता था और ऐसा काम कर गया कि आज भी पूरा देश उस पर निछावर है। हमारे साथ अनुराग शुक्ला की मासी हैं। मासी मतलब माँ जैसी, बात करना चाहूँ दो शब्द उस बच्चे के। अनुराग काफ़ी इंटेलिजेंट था। हम उसके मौसी हैं और उसे छोटे में पेंसिल पकड़ाए हम ही थे। वो इतना इंटेलिजेंट था कि अगर हम उसे 1 क्लास का बताते तो वो 4 क्लास का मैथ सॉल्व करता था, और जब 4 क्लास का बताते तो वो 10th का करता। उसी समय मुझे महसूस हो गया था कि ये बहुत तेज़ बच्चा है
और बहुत एनर्जी था उसमें। जिस दिन ये फंक्शन हो रहा था दीदी के घर पे, तो बातें हुई उससे, मेरी दीदी का। मैं बोली अनुराग से बात हुई है? तो हाँ हुई है। लेकिन जब शाम में, उस दिन कुछ हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। खाना बन रहा है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही सूर्य सनराइज के समय वो फ़ोन किया दीदी के पास, और सनसेट के समय हम लोग को ये खबर मिला कि अनुराग जी 3 लोगों को बचाते हुए अपने आप को समर्पित कर दिए भगवान के ये। और आज लेकिन अनुराग को, अगर आज भी हम लोग को ये नहीं लगता है कि अनुराग जी नहीं हैं, उनको महसूस किया जा सकता है। अगर आप महसूस करेंगे तो चारों तरफ अनुराग मैं ही है। ये आप जानिए कि अनुराग जी अभी भी हैं, और इतने लोग जो कि आज इकट्ठा हुए हैं, हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब तक सूरज चांद रहेगा, अनुराग जी का नाम रहेगा, ये सच्ची बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जियो रे लाल, तुमने तो ऐसा कर गया कि तेरा नाम अमर ही हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, पर उस दोस्त को सलाम है जिसने इस धरती के लिए अपने जान तक को निछावर कर दिया। मैं उनके पिताजी से मिलवाना चाहूँगा आपको, जो आज इस कार्यक्रम के अग्रणी कर्ता धर्ता रहे और अपने बेटे के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। सैकड़ों लोगों को कंबल बांटे गए, खाना खिलाया गया, दान किया गया, इसमें कोई कमी नहीं रही। तो आइए सर, 2 शब्द उस विभूति के लिए जो हमारे सिंगरा पलामू झारखंड को अमर करके चला गया, एक स्वर्ण अक्षरों में लिख के चला गया। अनुराग शुक्ला हमारे पुत्र थे। उन्होंने जो काम किया वो एक बहुत बड़ी लकीर खींच के इस देश के लिए गए हैं, युवा वर्ग के लिए। पिता होने के नाते दुख तो होता है, लेकिन गर्व महसूस होता है कि ऐसा पुत्र जो बाप, समाज, देश का नाम रोशन किया। और इनकी प्रतिमा गंगानगर में शहादत के 2 महीना बाद सेना वाले और वहाँ के गांव वाले मिलकर बनाए थे। मैं वहाँ उद्घाटन में गया था, तो मन में एक अरमान लगता है कि हम भी इस काम को क्यों न करें। वहाँ से आने के बाद हमने इस कार्य को करना शुरू किया, और मैं बहुत ऊंचा मुकाम तक इस काम को ले जाऊंगा, जो एक देश स्तर तक शहीद के लिए मिसाल साबित होगा। शहीदों को बहुत सारी चीज़ें मिली है, क्या हमारे अनुराग के लिए भी कुछ सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी वगैरह कुछ, या आपने प्रयास नहीं किया? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अभी कुछ नहीं मिला। और अनुराग के लिए बचपन के 1-2 चीज़ें हमें शेयर करें। अनुराग एक कहानी है, अब कितना आपको हम बता पाएंगे, बट अनुराग इतना लिबरल थे कि, और मेधावी तो थे ही। अपने कमाई का पहला पैसा जो मिलता है स्टेपन का, 42,000 रुपया का एक व्हील चेयर इलेक्ट्रॉनिक एक अंधी और पैरालिसिस मारे हुई लड़की को गिफ्ट किए थे, चूँकि उसको बहन मानते थे, उसको पढ़ाए थे। ऐसा बहुत कहानी है उनके लिए। उनकी कहानी कहने में आपको रात भर बाइट लेना पड़ेगा। मेधावी के साथ साथ बहुत लिबरल थे, और जन सेवा के प्रति उनका रुझान बहुत ज़्यादा था। ट्यूशन पढ़ा के भी, कोचिंग चला के भी, अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को देना, वृद्धा आश्रम में, उनका ये कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोग भी उस काम को प्रयास करें कि उनसे अच्छा कर सके, तो उनकी शहादत को नमन होगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। वो पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो चीज़ जो उसको अर्न होता था वो गरीबों में दान करता था। तो पहले से ही वो लड़का गरीबों के लिए, वंचितों के लिए हर समय लगा रहता था। और वही कृपा हुई भगवान की कि भगवान आर्मी में आया, देश की सेवा, अपनी धरती की सेवा करने में लग गया। और अच्छे लोगों की ज़रूरत उनको भी है, तो ये करते करते भगवान उनको वहाँ भी बुला लिया, और हमारे सिंगरा को और अपने पूरी धरती को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करके चला गया। उनके मौसा जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। अनुराग जो आज एक विभूति बन गया, इस धरती को स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा करके चला गया,
उसके लिए 2 शब्द कि कैसा था अनुराग। अनुराग तो सब बहुत ही मेधावी था और MKDAV से पास आउट था, वैसे सेंट जेवियर से, रांची से, और सेंट जेवियर में उसका 99.8% मार्क्स था ISC में। बहुत मेधावी था और कुछ देश के लिए करना चाहता था। आज जो उसका जन्मदिन है, इस पर ये हम कहना चाहें कि ये उसको जन्म जन्मांतर याद रखा जाएगा, सदियों तक याद रखा जाएगा। और उसके ऐसे लोग विरले पैदा होते हैं, उसके ऐसे लोग। और हम लोग आए हैं, हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं उसके, चूँकि बचपन से उसको देखा हूँ इसलिए मैं भावुक हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक पलामू के हर एक लड़का को अनुराग से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए, अनुराग के जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए। जितना आर्मी में जाके, जितना सेना में जाके देश का जितना सेवा किया वो, ये पलामू के लिए पुण्य क्षति है और जो बराबर रहेगा, पलामू के लिए पुण्य क्षति है, बराबर रहेगा वो। अनुराग के बारे में जितना ही बोला जाए वो कम है, जितना ही बात करो एक एक एक्टिविटी का वो बहुत कम होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का था और देश के लिए शहीद हुआ। इस पे उनकी माताजी को, उनके पिताजी को, हम लोग जो रिलेटिव हैं, हम लोग को बहुत गर्व है कि हमारे ख़ानदान में कैसे एक लड़का ऐसा आया जो हम लोग को इतना इज्जत बख्श गया। इतना इज्जत किसी को मिलता नहीं है, लेकिन इतना इज्जत जब किसी को दे गया है तो हम लोग जितने परिजन हैं, उनके माता पिता भाई बहन जो भी हैं, सब लोग बहुत इज्जत पाए अनुराग के चलते और देश में उसका नाम है। और हम लोग अभी गए थे वार मेमोरियल विद दिल्ली अभी 4 दिन पहले, वहाँ भी उसका नाम और शिलापट और जो लगा हुआ है वो देख के भी आए हैं। तो उससे गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे घर का लड़का इतना बढ़िया काम किया और ये उस पर हमको गर्व है, न कि अफसोस है। अफसोस तो परिवार को रहेगा। आज का श्री गंगानगर जी में, जो श्री गंगानगर में आज उसकी मूर्ति लगाई गई है, आज राजस्थान में जहाँ शहादत हुआ था वहाँ पे, तो ये वहाँ के लोग, लोकल पब्लिक उसको इतना मानते थे कि इसके चलते आर्मी भी, जैकरी भी और BSF वालों, जो BSF अलग विंग होता है, कि फिर BSF से बहुत अच्छा संबंध था उसका और ये करके बहुत लोग दुखी थे। हम वहाँ गए थे तो ये चीज़ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये अपूर्णीय क्षति पलामू के लिए है। और मैं सिर्फ पलामू के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अनुराग शुक्ला बनिए, उसके ऐसा देश का नाम रोशन कीजिए, इतना ही कहना है। धन्यवाद। पलामू के उन युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप अनुराग शुक्ला को देख करके उससे सीख लीजिए, उसके जैसा बनिए। और इनका एक और कहना है कि बाप के नाम से हर बेटा जाना जाता है, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान में अपने बेटे के नाम से जाने जा रहे हैं। इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अनुराग शुक्ला, लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला के फादर, मदर, मासा, मासी के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, सबसे बड़ी गर्व की बात है।